Radhe Radhe Shri Harivansh students. Today we are going to start new chapter of 9th class, third chapter coordinate geometry. Coordinate geometry में students बिल्कुल इजी सा चैप्टर है. अगर आप इसका इंट्रो समझ लेते हो तो आप इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? देखिए, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी जो एक दूसरे के, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट ओ पे, तो वो पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देंगी. ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. अच्छा, जो ये लाइंस है परपेंडिकुलर, इनका नेम क्या है? देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस. क्या है? एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस. और ये वाली जो लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर? और ये वाली लाइन, इसका नेम क्या है? इसका नेम है वाई एक्सिस. क्या नेम है? वाई एक्सिस. ठीक है, और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. क्लियर यहाँ तक? ठीक है. अब देखिए, जहां पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को O से डिनोट करते हैं. मींस ये क्या है? ओरिजिन. क्या है ये? ओरिजिन. ठीक है, जहां पे दोनों लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन. यहां तक क्लियर? अब देखिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन के राइट साइड तो है पॉजिटिव. यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड एक्स क्या रहेगी? पॉजिटिव. ठीक है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस है वो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी. ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली जो ओरिजिन है इसके अपवर्ड साइड जो y है वो रहेगी यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है, और डाउनवर्ड साइड जो y है वो रहेगी नेगेटिव. ठीक है, -1 -2 -3 -4. क्लियर? अब देखिए, x एक्सिस पे जो पॉइंट है और y एक्सिस पे जो पॉइंट है, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है. सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं. मान लीजिए हमने 3 और 5, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास. तो जो पहली वैल्यू होगी ये x की होगी और दूसरी वैल्यू किसकी होगी? y कोऑर्डिनेट की होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमें इसे लोकेट करना हो तो 3 ये रहा x एक्सिस पे. ठीक है, और 5 अगर हम लेके जाएंगे तो इस नंबर लाइन को हमें और एक्सटेंड करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम 5 शो कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये देखिए, x 3 है और y क्या है हमारे पास? 5. तो यहाँ पे आएगा डॉट. ठीक है, 3 और 5. क्लियर ये बात? अब देखिए, जो x की वैल्यू है जिसे हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसे अब्सीसा भी बोलते हैं. x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? अब्सीसा. और y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. और हमेशा, और दोनों को मिला के, अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है. ठीक है, किसी भी पॉइंट के, मान लीजिए पॉइंट है जो P है, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. क्लियर? ये P पॉइंट के क्या हैं? दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं. फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है दिस इज कॉल्ड एब्सीसा एंड सेकंड जो कोऑर्डिनेट है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, जब ये टू लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, तो पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. उन पार्ट्स के क्या नाम है? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फिर ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी क्या है आपके पास? पॉजिटिव है. ठीक है, वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव. मींस एब्सीसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमने एब्सीसा लिखना है. एब्सीसा नेगेटिव है और जो ऑर्डिनेट है वो क्या है? पॉजिटिव. क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सीसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी क्या है? नेगेटिव. क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सीसा पॉजिटिव है बट ऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है. कोई भी आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. फॉर एग्जांपल
3 माइनस 5, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट दिस कोऑर्डिनेट्स लाई, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव है और -5 क्या है, नेगेटिव, मींस एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर ये बात, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। मान लीजिए 2 और 3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बोथ आर पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए कि अगर 0 और 2 है और ये पूछे कि आपसे ये कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, तो 0 तो देखिए यहीं पे ही रह गया और 2 ये रहा, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपका अब्सीसा 0 है, ठीक है, अगर अब्सीसा 0 है तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे। और अगर ऑर्डिनेट 0 है, अगर ऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उल्टा है कि अगर आपका x 0 है, मींस x एक्सिस का पॉइंट है, यानी अब्सीसा 0 है, तो वो पॉइंट्स हैं जो y एक्सिस पे लाई करेंगे। अगर ऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे। वहां पे क्वाड्रेंट नहीं लिखना कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि 0 और 2 पूछेंगे तो ऐसे ही आपसे, इन विच क्वाड्रेंट 0 और 2 लाइज, तो वो क्वाड्रेंट में नहीं है, वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, ठीक है, 0 और 2। मान लीजिए 2 और 0 है तो x2 ये रहा और y0 यहीं पे रहेगा, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स कर लिए, उनके हमने साइन कर लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस और माइनस। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुट किया जाता है कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P की x एक्सिस से कितनी दूरी है, परपेंडिकुलरी डिस्टेंस कितनी है, और y एक्सिस से परपेंडिकुलरी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम P पॉइंट की बात करें तो इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है, देखिए ये दूरी है, मींस कितने यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी, ठीक है। कितने यूनिट दूरी है इसकी, 5 यूनिट। और अगर हम कहें P पॉइंट की y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो y एक्सिस से कितनी होगी, 3, ठीक है। y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, 3 यूनिट्स दूर है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 5 है। अगर वो पूछे कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस से पूछेगा तो हमने y की वैल्यू लिख देनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से पूछेगा तो हमने किसकी लिख देनी है, x एक्सिस की, ठीक है। मींस अब सीसा लिख देना है। अगर और से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो अब सीसा लिख देना है, ठीक है। और x एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो हमने क्या लिख देना है, ऑर्डिनेट लिख देना है। इज इट क्लियर? ये चीज आप माइंड में रख लो, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप इजीली इससे सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड हम है जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको इसे ऑब्जर्व करके जो ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, इनके आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जो आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बी पॉइंट हमारे पास ये रहा। सबसे पहले हमने एब्सीसा देखना है, फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, ठीक है, -5 मीन्स एब्सीसा -5 है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 2। तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इज इट क्लियर? In the case of point B, abscissa is -5 and ordinate is 2. Is it clear? Second question, the coordinates of point C. Where is point C? ये रहा। देखिए पॉइंट C के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो सबसे पहले एब्सीसा देखें। एब्सीसा है 5 और ऑर्डिनेट है हमारे पास -5, ठीक है, ये -5 है। डाउनवर्ड है जो y एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती है ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्सीसा 5 है और ऑर्डिनेट क्या है, -5 और -5, ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर?
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। ये पॉइंट जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -5, ये किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं? -3 का मतलब एब्सिसा और -5 का मतलब ऑर्डिनेट। तो ये रहा -3 और -5 ये रहा, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ई को, -3 और -5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट ई। क्लियर? अब देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब सीसा 2 होना चाहिए, ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? -4। तो अब सीसा 2 ये रहा, ऑर्डिनेट -4 ये रहा। तो ये पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स है, कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पॉइंट जी को। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब सीसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का अब सीसा मींस एक्स की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या है हमारे पास? 6 है, ठीक है। क्या है? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट ये रहा, इसका हमें ऑर्डिनेट बताना है मींस वाई की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या है हमारे पास? -3, ठीक है। ये अब सीसा पूछता तो -5 था एच पॉइंट का, ठीक है। ऑर्डिनेट पूछा है तो क्या है? -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट स्टूडेंट्स ये रहा, ठीक है। इसके हमें पॉइंट्स बताने हैं, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो इस केस में x 0 रहेगी, मीन्स एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा? 5। ये मैंने आपको बताया है कि अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा इट्स मीन्स एब्सिसा 0 होगा। अगर पॉइंट कहीं पे भी x एक्सिस पे लाई करता है तो उस केस में ऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सो इन दिस केस एब्सिसा इज -3 बट ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट इज 0, है ना। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन, बस आपको इंट्रो ध्यान से समझ लेना है और ये क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, ये 10 जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में रह सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिलअप्स की फॉर्म में, ठीक है। ज्यादा चांसेस एमसीक्यू के रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो है 4 क्वाड्रेंट्स बना लें। 2 परपेंडिकुलर लाइंस विच कट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। ये वाली तो लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक है। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एब्सिसा इज पॉजिटिव बट ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। क्लियर? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब इसी की हेल्प लेके हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पॉइंट -3 एंड 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। सबसे पहली वैल्यू एब्सिसा की है, फिर किसकी वैल्यू है? ऑर्डिनेट की। यानी एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? सेकंड है पॉइंट 07 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। 0 और 7, 0 मीन्स एब्सिसा और 7 ऑर्डिनेट है। जब एब्सिसा 0 होता है, ठीक है, when the value of abscissa is 0 then the point lies on y axis। तो कहाँ पे? क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे ये पॉइंट्स? y एक्सिस पे, ठीक है। कहाँ पे लाई करेंगे? y एक्सिस पे, ठीक है। जब एब्सिसा 0 होगा तो y एक्सिस पे लाई करेंगे और जब ऑर्डिनेट 0 होगा तो उस केस में जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे? x एक्सिस पे, ठीक है। किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ऑन द लाइन पे, चाहे तो वो y एक्सिस हो चाहे वो x एक्सिस हो। y एक्सिस कब होगी? जब x की वैल्यू 0 है, मीन्स एब्सिसा 0 है, और x एक्सिस पे कब होगी? जब ऑर्डिनेट 0 है। क्लियर? साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइंस क्या होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये ध्यान में रखना। क्वाड्रेंट्स को उल्टा पुल्टा नेम मत दे देना। यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? तो इन्होंने कौन से साइन किसके
कौन से क्वाड्रेंट के पूछे, सेकंड के, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एब्सिसा माइनस रहेगा और ऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारे पास, प्लस रहेगा, ठीक है। फिर एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव होता है। देखिए एब्सिसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जब एमसीक्यू आएंगे आपको एमसीक्यू फॉर्म में, तो इस टाइप के ऑप्शंस आपको गिवन होंगे कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस टाइप के एमसीक्यू बनाए होंगे। तो आपको करेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वहां से चूज करना है। तो जो एब्सिसा है, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट नहीं दो क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट लाइज करेंगे। देखिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एब्सिसा हमें पॉजिटिव चाहिए और ऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट्स होंगे 4 और -7। क्योंकि यहाँ पे ये तो किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये -3 और 2 है, -3 और 2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, एब्सिसा माइनस है ऑर्डिनेट प्लस है, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, एब्सिसा भी नेगेटिव ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। ये लाई करेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा जहां पे एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे चूज कर लीजिए, एब्सिसा फर्स्ट केस में 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। क्लियर? कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज, क्या कह रहा है, पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे कब लाई करता है, जब एब्सिसा क्या होता है, 0, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, 5 यूनिट्स दूर है, तो जानी ऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, -5, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, 5 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो पॉइंट्स फिर क्या हो गए इसके हमारे पास, 0 और -5, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। 9th है आपके पास, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस will be lie in which quadrant, या quadrants, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइंस क्या है, डिफर है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है या फिर फोर्थ की, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों साइन सेम है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो डिफर पॉइंट या डिफर साइंस कहाँ पे हमारे पास, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या आंसर रहेगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? The perpendicular distance of point 43 from the x axis, ये मैंने बताया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है कि जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी हो किसी पॉइंट की x एक्सिस से, तो हम किसकी वैल्यू लिख देंगे, y की, ठीक है। अगर y एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने हैं तो किसकी वैल्यू लिख देंगे, x की, यानी एब्सिसा की। क्लियर? ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लो और जो आपकी बुक के हैं वो सॉल्व करके देख लो, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।